अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया का है। जैसे कि आप जानते हैं, हमने मॉर्फोलॉजी स्टार्ट की हुई है बैक्टीरिया की। हमने साइज़, शेप, अरेंजमेंट जो है उसको डिस्कस कर लिया है। आज हम स्ट्रक्चर देखेंगे बैक्टीरिया का कैसा होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलके बैक्टीरिया को बनाते हैं। यहाँ पे उसने जो है वो 3 चीज़ों में इसको डिवाइड करके डिस्कस किया हुआ है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन वाला, फिर उसके बाद बिल्कुल ही साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर और उसमें कितने ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डिस्कस कर रहा है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में पहली डिस्कस होने वाली जो चीज़ है वो कैप्सूल या स्लाइम लेयर की है। कैप्सूल या स्लाइम लेयर क्या होता है? तो वो कहता है कि आपके पास बैक्टीरिया जो है अपने गिर्द एक स्टिकी सब्सटेंस की लेयर बना लेते हैं, प्रोटेक्टिव होती है नेचर में। उस प्रोटेक्टिव लेयर को हम कैप्सूल का नाम देते हैं या स्लाइम लेयर का नाम देंगे। इसको आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे कि कैप्सूल है या स्लाइम लेयर है? इसके कंपोजिशन अगर थिक फॉर्म में है, कम्पैक्ट फॉर्म में है तो हम उसको कैप्सूल कहेंगे। अगर डिफ्यूज़ या लूज़ फॉर्म में है तो हम उसको स्लाइम लेयर का नाम देते हैं। कंपोजिशन क्या होती है कैप्सूल या स्लाइम लेयर की? तो वो कहता है कि आपके पास जो कैप्सूल या स्लाइम लेयर है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड वाइल फ्यू कैप्सूल्स आर पॉलीपेप्टाइड। कुछ आपके पास पॉलीपेप्टाइड भी हो सकते हैं यानी प्रोटीन की लंबी चेन्स की फॉर्म में, और कुछ आपके पास पॉलीसेकेराइड होंगे यानी कि कार्बोहाइड्रेट की लंबी चेन्स की फॉर्म में बने हुए होंगे। फंक्शन क्या है कैप्सूल या स्लाइम लेयर का? तो कहता है ग्लू लाइक है नेचर में कैप्सूल, तो ये हेल्प करेगा बैक्टीरिया को टू एडहेयर टू देयर सरफेस सबस्ट्रेट, यानी कि जहाँ पे बैक्टीरिया ने अटैचमेंट करनी है उसके लिए ये कैप्सूल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टिकी सब्सटेंस है। और यूनाइट टू फॉर्म कॉलोनीज़, आपके पास कॉलोनी बनाने में भी जो है वो कैप्सूल या स्लाइम लेयर का बहुत हाथ है, क्योंकि स्टिकी सब्सटेंस है। 2 सेल को, 3 सेल को, 4 सेल को जहाँ भी उसने जोड़ के रखना है, स्लाइम लेयर जो है वो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। लास्ट फंक्शन जो वो यहाँ पे डिस्कस कर रहा है वो कह रहा है कि आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो उसको बैक्टीरिया की ज़्यादा करता है अगेंस्ट एंटीबायोटिक, यानी कि एंटीबायोटिक्स उन बैक्टीरिया पे ज़्यादा असर करेंगे जिनमें कैप्सूल या स्लाइम लेयर मौजूद नहीं है, एज़ कंपेयर टू द बैक्टीरिया जिनमें जो है वो मौजूद होती है। यानी आपके पास कैप्सूल या स्लाइम लेयर रखने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादा विरुलेंट हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स उन पर इतना असर नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, आउटर लेयर स्ट्रक्चर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपके पास फ्लैजेला का है। फ्लैजेला आप लोगों को पहले से अंदाज़ा है कि लोकोमोटरी ऑर्गन के तौर पे जो है वो इस्तेमाल होता है। कहता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो ज़्यादातर आपके पास मोटाइल हैं, मूव कर सकते हैं, और लोकोमोशन उनकी जो है वो हेयर लाइक हेलिकल साइटोप्लाज्मिक अपेंडेज होती है, जिसे हम फ्लैजेला कहते हैं, उसकी बदौलत। फ्लैजेला आपके पास वो कहता है एक एंड पे मौजूद भी हो सकता है, 2 एंड पे भी मौजूद हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, आपके पास जो है वो गुच्छे की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, इसकी टाइप्स है फ्लैजेला की ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला, और आपके पास कितने फ्लैजेला हैं उस पर भी ये डिपेंड करता है। टाइप्स आप यहाँ पे देख रहे हो। सबसे पहले ए ट्राइकस, यानी कि ऐसा बैक्टीरिया जिसमें किसी किस्म का फ्लैजेला मौजूद नहीं है। दूसरी टाइप मोनोट्राइकस की, यानी एक ही एंड पे एक ही फ्लैजेला मौजूद होगा, तो ऐसा बैक्टीरिया मोनोट्राइकस कहलाएगा। एम्फीट्राइकस वो कहता है कि अगर आपके पास बैक्टीरिया के दोनों एंड पे एक एक फ्लैजेला मौजूद है तो हम उसको एम्फीट्राइकस कहेंगे। लोफोट्राइकस, जब आपके पास एक सिरे पे या दोनों सिरे पे अगर टफ्ट ऑफ फ्लैजेला मौजूद है तो हम उसको लोफोट्राइकस कहेंगे। उसके अलावा 5वीं फॉर्म जो है वो आपके पास पेरीट्राइकस है, ऐसा बैक्टीरिया जिसके सारी बॉडी पे जो है वो फ्लैजेला मौजूद होगा, उसको हम पेरीट्राइकस कहते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो डिस्कस कर रहा है उसमें
पेलाई और फिम्ब्रे है। ये तमाम स्ट्रक्चर आपको आउटसाइड ऑफ सेल वॉल जो हैं वो नज़र आएंगे। पेलाई और फिम्ब्रे जो है इसको कहते हैं कि आपके पास द मोटाइल एज वेल नॉन मोटाइल स्पीशीज़ जो हैं उनमें दोनों में मौजूद होता है। कैसा है? फिलामेंटस रोड लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें कंपोजिशन इसकी क्या है? ये प्रोटीन से बना हुआ है जिसे हम पेलिन कहते हैं, पेलिन प्रोटीन से बना हुआ है। इसका फंक्शन क्या है? सेल टू सेल अटैचमेंट का काम जो है ये आपके पास करता है। अगर कंजुगेशन के दरमियान ये पाइलस जो है वो काम करेगा तो उसको हम एफ पाइलस या फिर एस एक्स पाइलस का नाम देंगे। या फिर आपके पास अगर सिर्फ अटैचमेंट के लिए काम कर रहा है तो सिंपल आपके पास पेलाई या फिम्ब्रे होगा, या एक होगा तो पाइलस और अगर ज़्यादा हैं तो पेलाई। तो अटैचमेंट का काम करने वाले ये छोटे स्ट्रक्चर हैं, रोड लाइक हैं और इनमें किसी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है बल्कि ये टफ हैं। जी, अब हमने जो है वो आउटर स्ट्रक्चर में सेल वॉल को देखना है। सेल वॉल जो है वो कहता है इट इज़ प्रेजेंट बीनीथ द कैप्सूल एक्सटर्नल टू साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। आपके पास जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो होगी बैक्टीरिया की उससे बाहर जो है सेल वॉल मौजूद होती है। रिजिड स्ट्रक्चर है, सेल को शेप देती है। सेल वॉल हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं। बैक्टीरिया को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं सेल वॉल की बेसिस पे, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में। तो वो कहता है कि आपके पास ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में इसको डिवाइड करने का क्राइटेरिया क्या है कि हमारे पास ग्राम स्टेन है। अगर जो है वो बैक्टीरिया जो है वो स्टेन को रिटेन नहीं करता, उसके ऊपर रंग नहीं चढ़ रहा ग्राम स्टेन का, तो हम उसको नेगेटिव कहते हैं। अगर उसमें कलर आ रहा है तो हम उसको जो है वो पॉजिटिव ग्राम बैक्टीरिया का नाम देते हैं। और इसमें वो कह रहा है कि आपके पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हैं वो उनकी कंपोजिशन जो है आप वॉल की देखो तो वो आपके पास थिनर है एज़ कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव। दोनों केस में आपके पास जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकिन से जो है वो मिलकर स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। पेप्टाइडोग्लाइकिन का ये जो स्ट्रक्चर है नेटवर्क की फॉर्म में है, यानी लंबी चेन्स हैं पैरेलल पॉलीसेकेराइड की, जो कि आपके पास क्रिस्टल क्रॉस जो लिंक हैं पेप्टाइड चेन के उनसे जुड़ी हुई होगी। यानी लंबी चेन्स हैं पॉलीसेकेराइड की और पॉलीपेप्टाइड जो हैं वो इन चेन्स को आपस में जोड़े हुए होते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन जो हैं वो आपके पास ज़्यादा मिक़दार में मौजूद होते हैं इन ग्राम पॉजिटिव और कम मिक़दार में मौजूद हैं ग्राम नेगेटिव में, क्योंकि आपके पास लिपोप्रोटीन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं ज़्यादा ग्राम नेगेटिव में और कम मौजूद होंगी ग्राम पॉजिटिव में। लिपोप्रोटीन जो हैं, एक तो आपके पास पेप्टाइडोग्लाइकन जो है म्यूरिन वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें पोरस फॉर्म ज़्यादा होगी, जिसके लिए वजह से जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा स्टेन को रिटेन कर सकेगा। चूँकि नेगेटिव के पास कम है तो वो आपके पास जो है वो स्टेन कम रिटेन करेगा। अब लिपोप्रोटीन जो हैं वो ग्राम पॉजिटिव में कम है, यानी कि उसकी रेजिस्टेंस स्टेन की उस पर रखने की चिकनी की लेयर नहीं है तो वो उसको स्टेन को रिटेन कर सकता है। जबकि आपके पास जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें लिपोप्रोटीन ज़्यादा होते हैं जो कि कलर को उस पर चढ़ने नहीं देते, स्टेन को उस पर रिटेन होने नहीं देते। ठीक है। In gram-negative bacteria, murine layer is coated on outside with smooth, soft lipid layer which protect the bacteria against antibacterial enzymes. इसी वजह से आपके पास जो ग्राम नेगेटिव है उसका स्ट्रक्चर तोड़ना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि लिपिड लेयर उस पर मौजूद होती है, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स वगैरह उस पर काम नहीं कर सकते। जबकि पेप्टाइडोग्लाइकन वाला जो ग्राम पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है उसमें जो है उसको तोड़ना जो है वो एंटीबायोटिक्स के लिए ज़्यादा आसान है। इसका वॉल का स्ट्रक्चर अगर टूट जाए तो बैक्टीरिया वर्नरेबल हो जाता है, वो ज़्यादा देर सर्वाइव कर नहीं सकता। सो मोस्टली आपके पास जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करने का काम कर रही होती हैं बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए। जी, अब हमारे पास जो है वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है।
और इसमें हम स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन वही आपके पास सेल मेम्ब्रेन वाला इसका स्ट्रक्चर है। इसमें आपके पास जो है वो फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स हैं। बाइलेयर फॉस्फोलिपिड है जिसके अंदर एम्बेडेड होती हैं प्रोटीन। आपके पास 20 to 30% जो है फॉस्फोलिपिड की लेयर है और 60 to 70% जो है वो प्रोटीन्स ने बनाया हुआ होता है। आपके पास जो है वो यहाँ पे इट आल्सो एक्ट एज द साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, एटीपी बनाने का काम भी करेगा, डीएनए को जो है अटैचमेंट का काम भी करेगा। स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हम थोड़े से देख लें। इसमें वो कहता है कि आपके पास 2 किस्म के जो है स्पेशल स्ट्रक्चर जो है मेम्ब्रेन बनाती है इनफोल्डिंग बनाते हुए। मीजोसोम है, वो कहता है कि अगर आपके पास इनफोल्डिंग बनाते हुए ये मेम्ब्रेन जो है फ्यूज़ होती है डीएनए के साथ, तो ये हमारे पास वो प्लेन है जहाँ पे जो है ये सेल को 2 हिस्सों में, बैक्टीरिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकता है और वो जो इनफोल्डिंग है उसको हम मीजोसोम का नाम देते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन का जिक्र कर रहा है। जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि इसमें हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कोई ऑर्गेनेल मौजूद नहीं होगा जिसके गिर्द जो है वो मेम्ब्रेन होती है। क्लोरोप्लास्ट उन्हीं में से एक है। न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया आप देखो तो आपके पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस जो है वो कर सकते हैं या कीमोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस करने की सलाहियत रखते हैं। उसके लिए इनके लिए पिगमेंट फोटोसिंथेटिक होने के लिए इनके पास पिगमेंट का होना ज़रूरी है जो कि डिस्पर्स तो नहीं हो सकता। प्लांट में जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। यहाँ पे जो है बैक्टीरिया क्या करता है कि थोड़ी सी शीट जो है शीट लाइक इनफोल्डिंग जो है वो बनाता है अपनी मेम्ब्रेन में ही, जो कि आपके पास जो है वो क्लोरोप्लास्ट के थैलाकॉइड्स की तरह से नज़र आती है। उसी के अंदर जो है ये पिगमेंट को रिटेन करता है। इसका पिगमेंट जो है इसको हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल का नाम देते हैं। फोटोसिंथेसिस की ये जो है आपके पास फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है वो फोटोसिंथेसिस की साइट होगी। जी बिल्कुल अंदर वाला स्ट्रक्चर यानी साइटोप्लाज्म में वो कहता है कि आपके पास साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो आपके पास 3 चीज़ें मौजूद होंगी। लिक्विड जो है पार्ट होगा जिसे हम साइटोसोल कहेंगे। उसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल ऐसे ही पड़ा हुआ होगा कंसंट्रेटेड फॉर्म में वो हिस्सा, और उसके अलावा जो है वो उस साइटोसोल के अंदर काफ़ी सारे राइबोसोम्स जो हैं वो मौजूद होंगे जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। छोटे मोटे और स्ट्रक्चर भी होंगे जैसे कि प्लाज्मेट, और उसके बाद एपिसोम का जिक्र करेगा आपके पास, और गैस वैक्यूल का, और लिपिड के स्टार्च के ग्रैन्यूल्स जो उसने स्टोर के फॉर्म पे स्टोर करने हैं। तो साइटोसोल क्या है? वो कम्प्लेक्स कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है किसका? इनऑर्गेनिक एसिड्स का, अमाइनो एसिड्स का, प्रोटीन का, पेप्टाइड का, और इसमें आपके पास नाइट्रोजन बेसिस भी हो सकती हैं, विटामिन्स और एंजाइम्स वगैरह होंगे जो सेलुलर एक्टिविटी के लिए केमिकल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम साइटोसोल कहते हैं। राइबोसोम आपको पता है कि राइबोसोम यहाँ पे आपके पास 70 सेटबर्ग यूनिट वाला जो है राइबोसोम होता है, जिसमें आपके पास एक स्मॉलर यूनिट होगा और एक लार्जर यूनिट होगा। स्मॉलर यूनिट 30S का और लार्जर यूनिट जो है वो आपके पास 50S का होता है। सेटबर्ग यूनिट्स आपके पास 70 बनते हैं। इसमें आप सोच रहे होगे कि 30 + 50 एक्चुअली 80 बनता है। तो बेटा यहाँ पे हम जब ये सेटबर्ग यूनिट्स को डिस्कस कर रहे हैं, हम इसकी जो है वो रोटेशन के लिहाज से जब हम इसका अलग कर रहे होते हैं कंटेंट, किस जो है वो यूनिट पे जाके जो है वो सेटल डाउन होता है ऑर्गेनेल, उसको यूनिट को हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपके पास जब ये जुड़े फॉर्म में होगा, अलग अलग फॉर्म में होगा, तो 30 सेटबर्ग यूनिट पे सेटल करता है स्मॉलर, और बड़ा जो है वो 50 सेटबर्ग यूनिट पे करता है। लेकिन जब ये दोनों कम्पैक्ट फॉर्म में एक साथ जुड़े हुए फॉर्म में होते हैं तो ये दोनों 80 सेटबर्ग यूनिट पे जो है वो सेडिमेंट करते हैं रोटेशन के बाद। तो इस वजह से हम इसको जो है वो 70 सेटबर्ग यूनिट वाला जो है वो राइबोसोम कहते हैं। प्रोकैरियोट में हमेशा आपके पास 70 सेटबर्ग यूनिट होता है। फिर उसके बाद आप जो डिस्कस कर रहे हो न्यूक्लियोइड यानी कि बैक्टीरिया का क्रोमोसोम, यहाँ पे किसी किस्म का न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद नहीं है क्योंकि यहाँ पे किसी किस्म के मेम्ब्रेन जो है वो ऑर्गेनेल्स में मौजूद नहीं होती। डीएनए इस पे मौजूद है। डीएनए जो है वो आपके पास 1 mm लेंथ में जो है वो एरिया ऑक्यूपाई कर रहा होता है। थोड़ी सी इसके साथ डीएनए के साथ प्रोटीन एसोसिएट हो सकती है
प्रिमिटिव टाइप का है वो एरिया जहाँ पे आपके पास जो है डीएनए कंसंट्रेटेड फॉर्म में पड़ा हुआ है, उस रीजन को साइटोप्लाज्म के हम न्यूक्लियर रीजन या न्यूक्लियर बॉडी का नाम देते हैं जी। और इन एस्चेरिशिया कोलाई इकोलाई में वो कह रहा है कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज इन फॉर्म ऑफ रिंग ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। आपके पास जो है वो रोड फॉर्म में नहीं बल्कि रिंग फॉर्म में मौजूद होता है। प्लाज्मिड वो कहता है कि आपके पास डीएनए का जो क्रोमोसोमल डीएनए है उसके अलावा स्मॉल रिंग ऑफ डीएनए मौजूद होते हैं बैक्टीरिया में, जिसको हम प्लाज्मिड का नाम देते हैं। प्लाज्मिड जो है वो आपके पास कुछ फ्यू जीन्स होंगे एक्स्ट्रा देन द क्रोमोसोमल डीएनए। इसमें किस किस्म के जीन्स हैं? सेल्फ रेप्लिकेटिंग जीन्स होंगे, इसमें जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होंगे, और कुछ जो है वो रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। जीन्स जो हैं वो हुज प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय दी सब्सटेंसेस, ऐसे जो हैं वो जीन्स रखता है जो एंटीबायोटिक्स के या एंजाइम्स के असर को जो है वो रेजिस्ट कर देता है। कुछ जो हैं वो आपके पास ऑयल क्लीनिंग के काम आ सकता है। प्रोड्यूसिंग प्रोटीन फ्रॉम पेट्रोलियम से प्रोटीन प्रोड्यूस करने के जीन्स इसमें हो सकते हैं। इस तरह के डिफरेंट जो हैं वो जीन्स एक्स्ट्रा जो हैं वो प्लाज्मिड की फॉर्म में मौजूद होंगे। ये प्लाज्मिड जो है हम बायोटेक्नोलॉजी की जो टेक्निक है उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट चूँकि हमारे पास इसके अंदर मौजूद इंसर्ट करना इजी है, और आपके पास जो है वो बैक्टीरिया को भी जो है ये अपने साथ ये रेप्लिकेट करवाता रहता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। यहाँ पे एक और चीज़ एपिसोम का ये जिक्र कर रहा है, तो एपिसोम आपके पास जो है वो प्लाज्मिड हैं जिनमें क्रोमोसोमल डीएनए इंटीग्रेट हुआ है, ठीक है। तमाम एपिसोम्स प्लाज्मिड होते हैं पर तमाम प्लाज्मिड एपिसोम्स नहीं होंगे। सिर्फ वो प्लाज्मिड जिनके साथ जो है वो क्रोमोसोमल डीएनए का पोर्शन अटैच होगा उसको हम एपिसोम का नाम देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्पोर या सिस्ट है। वो कहता है कि हमारे पास अगर इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो अच्छी ना हो तो बैक्टीरिया के पास दो रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाने की जो है वो कैपेबिलिटी है। या तो ये स्पोर्स बना देगा रेजिस्टेंट बॉडी के तौर पे, और स्पोर की जो है वो लेयरिंग उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो थिक होती है। मिसाल के तौर पर बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज़ में वो कह रहा है कि आपके पास ऐसे स्पोर्स बनते हैं जो कि हीट रेजिस्टेंट हैं, डेसिकेशन यानी खुश्की को रेजिस्ट करते हैं, रेडिएशन को जो है वो ओवरकम करते हैं। ऐसी जितनी भी अनफेवरेबल ग्रोथ कंडीशन होंगी उनमें जो है ये बैक्टीरिया थोड़ा सा डीएनए का पार्ट, साइटोप्लाज्म का पार्ट लेके अपने गिर्द जो है वो थिक वॉल जो है वो सिक्रीट कर देगा, जिससे जो है ये तमाम कंडीशन जो हैं वो इसके मटेरियल को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। रेजिस्टेंट मटेरियल होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में डोरमेंट पड़ा रहेगा, और जैसे ही जो है फेवरेबल कंडीशन आएगी ये स्पोर जो है एक नए इंडिविजुअल में चेंज हो जाएगा। स्पोर जो है उसकी फॉर्मेशन अगर एक्सटर्नल साइड पे हो रही है सेल के तो हम उसको एक्सोस्पोर कहेंगे। अगर सेल के अंदर ही जो है वो स्पोर्स, बैक्टीरिया के अंदर बहुत ज़्यादा स्पोर्स बन रहे हैं अंदर ही स्ट्रक्चर में, तो उन स्पोर्स को हम एंडोस्पोर्स का नाम देंगे। दो स्पोर्स, एक्सोस्पोर यानी आउटर स्पोर्स, एंडोस्पोर इनर स्पोर्स, ठीक है, पोजीशन के लिहाज से। उसके अलावा सिस्ट में क्या होता है कि आपके पास बैक्टीरिया स्पोर्स नहीं बनाता बल्कि तमाम का तमाम इंडिविजुअल जो है वो अपने गिर्द जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन में जो है वो थिक वॉल बना देता है जो कि रेजिस्टेंट बॉडी बन जाती है, उसको हम सिस्ट कहते हैं। डोरमेंट पड़ा रहता है, जैसे ही आपके पास फेवरेबल कंडीशन होगी ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देगा, अपनी वॉल को जो है वो ख़त्म कर लेगा और फेवरेबल कंडीशन में इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो ये दो स्ट्रक्चर, स्पेशल स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया बनाता है स्पोर्स की फॉर्म में और सिस्ट की फॉर्म में। उसके अलावा जो है वो आपके पास ग्लोब्यूल्स होंगे जो हैं वो आप नेक्स्ट डायग्राम में देख लोगे, स्टोर मटेरियल के तौर पे साइटोप्लाज्म के अंदर, और उसके अंदर आपके पास छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं जिन्हें हम गैस वैक्यूल कहेंगे। ख़ास तौर पे जो एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं उनमें ये गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं बियॉन्सी के लिए, यानी कि इसको ऊपर तैराने के लिए बैक्टीरिया सेल नीचे ना डूबे। ये ऐसे वैक्यूल्स होते हैं जो इम्परमिएबल हैं वाटर को, और इनके अंदर गैसेस जो हैं वो फिल्ड
होती हैं। ये आपके पास जो है वो स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, जिसमें जो है वो आप देख सकते हो 2 फ्लैजेला हमें उसने दिखाए हुए हैं। लोफोट्राइकस उन्होंने बैक्टीरिया दिखाया हुआ है, बल्कि इसमें जो है वो हाँ लोफोट्राइकस बैक्टीरिया है। छोटे रोड लाइक स्ट्रक्चर पेलाई के फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, कैप्सूल इसमें मौजूद है। और फ्लैजेलम का स्ट्रक्चर देख लो, एंडोस्पोर इसने ब्लैक कलर में दिखाया हुआ है, क्रोमोसोम भी दिखाया हुआ है, और सर्कुलर रिंग के तौर पे आपको प्लाज्मिड दिखाया हुआ है, साइटोप्लाज्म मौजूद है, और डॉट के फॉर्म में इसने आपको जो है वो राइबोसोम्स दिखाए हुए हैं। ठीक है, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर था बैक्टीरिया का।